जी, ठीक है, बहुत ही सुषमा जी, मेरे अनेक मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अशोक के लघु शिलालेख। अब इसमें क्या प्रश्न बनेगा, ठीक है, इसमें क्या प्रश्न बनेंगे? हम तो ठीक है सर, सुरेश जी आप भी सब ठीक होंगे, रीना जी, सभी, अंजू जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अशोक के लघु शिलालेख, ठीक है। अब मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूं, ये तो मेरा भाग्य है कि मेरे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग भी सभी देखते हैं। कम से कम आत्मा तो उनकी कहती है वास्तव में बढ़िया पढ़ाता है, अब बाहर से कुछ भी कहे, ठीक है, क्योंकि बच्चों को समझ में आएगा वही धुरंधर है, ठीक है। तो मेरे मित्रों अब देखिए अशोक के लघु शिलालेख 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में इतिहास में एनसीईआरटी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये टॉपिक आपको दे रखा है। अब उससे दे रखा है थोड़ा सा मैं आगे हल्का सा बताना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे मैं आपको पहले बता दूं, पढ़ना क्या है, क्या क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे कि निम्न में से अशोक का कौन सा लघु शिलालेख है, निम्न में से अशोक का कौन सा लघु शिलालेख है, एक बात। दूसरा क्वेश्चन बनेगा अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी अशोक के किन अवलेखों से मिलती है? गुहा विहारों से, स्तंभ लेखों से, ठीक है, लघु शिलालेखों से, दीर्घ शिलालेखों से। तो ये भी बहुत बढ़िया अच्छा प्रश्न है। देखो अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी, अशोक के धम्मों की जानकारी, ठीक है, सरिता जी, धर्मेश फौजदार जी, राम राम, ठीक है। थोड़ा जबड़े में आप जानते सूजन चल रही चेहरे पे, कोई बात नहीं, तब भी मैं टेबलेट लेके आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़े आप। तो बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था दीर्घ शिलालेख, उसमें साम्राज्य के विस्तार की बात थी, प्रशासन की बात थी, कुछ धम्म की बात थी। ऐसे स्तंभ लेखों में भी आपको कहते हैं किनका उल्लेख, प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख दे रखा था। लेकिन आपको कहते हैं व्यक्तिगत जीवन की जानकारी, ठीक है। तो व्यक्तिगत जीवन की भगवत सिंह जी, नहीं सर आप रियल में अच्छे पढ़ाते हो, तभी तो कोई बात नहीं, बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब टीचरों को तो वैसे समझ में नहीं आवेगा, प्रतिद्वंदी तो वैसे ना आवे दिमाग में, ठीक है, उनके दिमाग में तो ये बन रही है कि कैसों जी हटना चाहिए और बच्चन के हितैषी नहीं बनना चाहिए, लेकिन हितैषी तो बन चुके यार सर, कोई दिक्कत नहीं। तो व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी, तो आपको सीधा प्रश्न आएगा अशोक के किन अवलेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी का उल्लेख मिलता है? तो केवल एकमात्र अशोक के अवलेख हैं, और वो कौन से हैं? लघु शिलालेख। वो भी कौन? लघु शिलालेख। ये एक प्रश्न तो ये हो गया। अब आती हैं अशोक के कुल कितने लघु शिलालेख प्राप्त हुए, अर्थात कितने उनके लेख, जो रेखाएं बनती थी, कोई ब्राह्मी लिपि में लिखते थे, प्राकृतिक भाषा में लिखते थे, तो उनकी कितनी रेखाएं, कितनी लाइनें हैं? तो लाइनों की संख्या बताई थी, कितनी लाइनें हैं? तो इनकी संख्या अब मैं देखो आज की स्थिति में बता रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद अशोक की कला संस्कृति में और अवलेखों के अंतर्गत लघु शिलालेख पे सर्वाधिक विवाद है। कोई स्पष्टीकरण इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसकी खोज होती रहती है, लघु शिलालेख मिलते रहते हैं। आज की स्थिति में, ठीक है, क्या है, तो आज की स्थिति में इनकी संख्या, जो स्पष्टीकरण आज की स्थिति में की गई है, वो केवल 2 की गई है। किसी समय 3 कर दिए, किसी समय कुछ कर दिए, लेकिन आज की स्थिति आपको पढ़नी है। जो नई किताबें पब्लिकेशन संशोधित होकर के आ रहे हैं, वो सब आपको कुल संख्या 2 लिख रहे हैं, किसी में 3 भी मिल जाएगा, आप 2 ही करके आना। तो मेरे मित्रों कितना करना है? 2 करना है। एक बात, अशोक के लघु शिलालेख कितने हैं? 2 हैं। अब अशोक के कुल स्थान कितने स्थानों से मिले, यहां भी विवाद है। आपको केवल
कुल संख्या के इतना मतलब नहीं, यदि पूछ भी ले तो आप तो 2 कर देना, और यदि कुल स्थान पूछ ले तो आपको इस समय 18 हो चुके हैं। 13 पहले थे, 5 2003 से लेकर के और 2020 तक, कितने 2020 तक, और कितने हो चुके हैं आपके, लगभग 18 हो चुके हैं। अब लेकिन आपको 18 नहीं पढ़ने, आपको अपने अपने काम के पढ़ने हैं, और विशेष करके भाब्रू शिलालेख, कर्नाटक के मास्की, नेत्तूर, उद्गोलम, ये पढ़ने। एमपी का आपको कौन पढ़ना है, गुर्जरा अवलेख पढ़ना, और कोई नहीं पढ़ना। जो मैंने आपको लिखा रहे हैं, इसलिए आपको 18 नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल कौन कौन से पढ़ने हैं। एक तो अहरोरा। अब अहरोरा को मैं पहले नहीं पढ़ाता था, लेकिन अब क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप यूपी का टेट पेपर देने जाते हो, यूपी के टीजीटी पीजीटी जगह की घोषणा हो चुकी है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी और टेट। अब यूपी का टेट देने जाते हैं, एमपी का टेट नहीं देने जाते हैं, ज़्यादा सेंटर का टेट देने जाते हैं, और राजस्थान का 4 राज्यों का आप टेट देते हो। एक तो सेंटर का देते हो दिल्ली वाला, एक आपका यूपी वाला, एक एमपी वाला, और एक राजस्थान वाला। तो इन चारों राज्यों को लेकर के, चारों स्टेटों के एग्जाम को लेकर के मैं चल रहा हूं, ठीक है, चारों। तो अहरोरा, अब अहरोरा कहां पे, तो आपको केवल इतना याद करना है कि अहरोरा है कहां। तो अहरोरा है कहां, तो आपको राज्य देगा, और आपको ध्यान रखना अहरोरा उत्तर प्रदेश में है। बस इतना याद कर लो मेरे मित्रों, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। और कितना, तो उत्तर प्रदेश। तो अहरोरा कौन से राज्य में है, इतना पूछेगा, याद। तो मेरे, ठीक है, अर्ध सेंचुरी के मेरे परम मित्रों, तो आपको याद हो गया। तो कितना है, तो अहरोरा कितना है, अहरोरा कौन से राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरे मित्रों। एक बात और कुछ याद नहीं करना। दूसरी बात, अब अहरोरा में प्रश्न क्या बनता है, यूपी वालों के लिए, मेरे यूपी वाले परम मित्रों के लिए क्वेश्चन बनेगा, और इसमें एक क्वेश्चन है सीधा, निम्न में से अशोक का उत्तर प्रदेश से अर्थात यूपी से एकमात्र, ठीक है, लघु शिलालेख, ये सीधा प्रश्न बनेगा, लघु शिलालेख। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश से अशोक का एकमात्र लघु शिलालेख कौन सा है, तो आपको 4 स्थान आएंगे, और आपको करना है अहरोरा। क्या करना है, अहरोरा। क्या करना है, अहरोरा करना है। बस इतना याद कर लेना, और कोई प्रश्न नहीं बनता मेरे मित्रों। यूपी के पुलिस में एग्जाम आता है, ठीक है, या टेट में आपको इससे बाहर शिलालेख नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त अशोक का एकमात्र लघु शिलालेख कौन सा है, तो अहरोरा। क्योंकि यूपी में जगह आने वाली है, यूपी में थर्ड ग्रेड की जगह टीजीटी पीजीटी की जगह आने वाली है, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन ये बढ़ा दिया, बस इतना याद कर लेना, ठीक है। प्रकाश जी, अंजू जी, हाँ, ये समझ में नहीं आया, 2 लघु शिलालेख 8 स्थानों से कैसे, देखो सुनो, अब मैं आपको बताऊं 2 कैसे। जैसे अहरोरा है, अब अहरोरा से अब शिला क्या होती है, चट्टान होती है, क्या होती है, जैसे ये चट्टान है, रॉक, चट्टान है, तो जैसे ये अहरोरा से मिला, ये पत्थर होता है, बहुत बड़े पत्थर होते हैं पहाड़ों के, और इसमें एक लाइन यहां लिख दी उसने, अशोक ने कछु अपनो प्रवचन, जनता के हित में, ठीक है। यहां तो व्यक्तिगत हित में लिखी है अपने बारे में, और एक लाइन और लिख दी, 2 लाइन लिख रही है प्रत्येक पे, अर्थात कुल संख्या मतलब 2 लाइन। यहां संख्या का मतलब लाइन होता है, कितनी लाइन लिख रही हैं, 2 लाइन लिख रही हैं, 2 प्रवचन लिख रहे हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे प्रवचन कै जगह थे मिले, 18 जगह थे। अब बता बेटा, राहुल सर नहीं आया, नहीं आया, अर्थात जैसे मैंने एक पन्ना कराया हो, जैसे मैंने लघु शिलालेख को एक पन्ना दियो,
अब एक पन्ना मैं तुम्हारे सब मित्रों में बंटवा दूं, बिल्कुल सेम वही है। तो वही लाइन ऐसे के ऐसे जहां से एरोरा से लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही कहां से मिला है, एरीगुड़ी से, ऐसा ही कहां से मिला है, गुजरात से। तो बिल्कुल ऐसी फोटो स्टेट, अर्थात जैसा यहां से लिखा जैसा ही आपको 18 स्थानों से मिला है। ये है कहने का मतलब। अब राहुल जी बताइए, समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। प्रकाश जी, आईआईटी जी, राहुल जी, बस ऐसे ही पढ़ते जाओ, मुसीबतों को लांघते जाओ। मुसीबत तो आती रहती हैं, अड़चने आती हैं कि टांग खींचने वाले आते हैं, लेकिन आपको भगना है और भाग जाओगे। ठीक है, तो इतना ये हो गया आपका एरोरा। अब बताओ बेटा, कोई दिक्कत? अब एरी गुड़ी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एरी गुड्डी, अंधी है गई है का, याद आ गई? अंजू जी, टीचिंग टीम बताएं, सवा लेफ्ट के क्या लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। ठीक है, अभी बता दूंगा, अभी टीम अभी बाहर गई है, अभी बताएं। तो मैंने क्या बताया, एक ट्रिक बताई थी, आपको याद करा दूं। एरी गुड्डी, एरी गुड्डी, अंधी है गई है का, तू अंधी है गई है, अंधी है गई है का, मोए का दे दई है, कच्ची पूड़ी दे दई है। याद आ गई? एरी गुड्डी, एरी गुड्डी, तू अंधी है गई है का, मोए कच्ची पूड़ी दे दई है। ये ट्रिक है ब्रज भाषा की। याद आई? एरी गुड्डी, एरी गुड्डी, तू अंधी है गई है का, कि मोए कच्ची पूड़ी दे दई है। बताओ, हाँ याद आएगा सब। रश्मि जी, विजय जी, प्रकाश जी, ज्योति जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हाँ गुड इवनिंग चल गई हो। ठीक है, ज्योति जी, अजीत जी, उमेश जी, नीतू जी, आंध्र प्रदेश। याद आ गई ट्रिक आपको? और क्या ट्रिक याद आई? एरी गुड्डी, तू अंधी है गई है, मुझे कच्ची पूड़ी दे दी है। आ गई? तो एरी का मतलब क्या हो गया? एरी का मतलब क्या हो गया? एरी गुड्डी हो गया। ठीक है, इसी से एरी गुडी एक ही शब्द है, एरी गुडी हो गया। अंधी से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। और मोए कच्ची पूड़ी का मतलब कुची पूड़ी, लोक नृत्य शैली कहां की है, किस राज्य की है? अभी प्रीवियर में आया था। व्रत स्तंभ लेख हो गए, व्रत स्तंभ लेख हो गए। मेरे चैनल पर नहीं डल रहे, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे चैनल में थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, किसी ने पता नहीं क्या कर दिया, नहीं हो पा रहे, कुछ हो जाते हैं कुछ रह जाते हैं, तो हिस्ट्री वाले नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब आपको डालने की कोशिश कर रहा हूँ, सेट करके किसी से दिखवा करके हो जाएंगे। पॉलिटिकल तो आपको एक एक चैप्टर मैंने आपको डाल दिया। ठीक है मेरे मित्रों, ट्रिक याद है गई? ट्रिक क्या है? एरी गुड्डी, तू अंधी है गई है, कि मोए कच्ची पूड़ी दे दी है। एरी गुड़ी का मतलब एरी गुड़ी, अर्थात कहां से मिला है? आंध्र प्रदेश से। और कच्ची पूड़ी का मतलब कुचिपुड़ी कहां है? आंध्र प्रदेश को। कुचिपुड़ी कहां है? आंध्र प्रदेश का। रीना जी याद हो गया एक बात। अब लेकिन एक बात और है कि लघु शिलालेख में ऐसी क्या विशेषता है जो हमें प्रश्न बनता है? हम यहां पढ़ रहे हैं इसको, 18 को नहीं पढ़ा रहा, मात्र 7-8 भी बताने हैं। अब आपको ध्यान रखना है, अशोक का एकमात्र ऐसा लघु शिलालेख जो बूस्ट्रोफेदन शैली में मिला है या बूस्ट्रो लिपि में मिला है, ये याद कर लो। आने लायक प्रश्न है, बहुत दमदार प्रश्न है। देखो मेरे मित्रों, क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन कहेगा अशोक का निम्न में से एकमात्र लेख, एकमात्र अभिलेख, एकमात्र लघु शिलालेख या एकमात्र शिलालेख कौन सा है जो केवल किस शैली में मिला है? बूस्ट्रोफेदन शैली में। अब बूस्ट्रोफेदन का हुआ, ध्यान रखना, मैंने आपको सिंधु सभ्यता करा चुकी है, और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक लिपि, बूस्ट्रोफेदन लिपि भी कहते हैं। अब बूस्ट्रोफेदन लिपि का क्या विशेषता होती है? जैसे एक पन्ना है, जैसे आप लिख रहे होंगे, ये तो हमारा कौन सा है?
ये तो है दायां वाला और ये है बायां वाला हिस्सा। आप किधर से लिखते हो? बाएं से दाईं ओर। भाई हमारा पन्ना है, हम लिखते हैं, पहली लाइन हमने लिखी तो बाएं से दाईं ओर लिखी, और फिर हमने लिखी फिर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तो ये कौन सी ब्राह्मी लिपि है? ये ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है मेरे मित्रों? ब्राह्मी लिपि है। हाँ, सर्पिलाकार गौमूत्र लिपि कहे आते, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वुस्टोफेदन लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, जो कहते हैं पहली पंक्ति। अब मैं आपको वो नहीं बता रहा, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि हम क्या लिखते हैं? बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। लेकिन वुस्टोफेदन लिपि में क्या है? प्रत्येक पंक्ति ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब इसमें कैसा है? जैसे ये हमारा, अब हमें लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी है, तो पहली पंक्ति किधर से लिखनी है? दाएं से। पहली पंक्ति जो शुरुआत होती है वो दाएं से बाईं ओर होती है। एक बात, कहां से होती है? दाएं से बाईं ओर होती है। और फिर जैसे यहां लिखते आए, यहां लिखते आए, और दूसरी लाइन यहां से चालू होगी। ये ध्यान रखना, वुस्टोफेदन लिपि की विशेषता, पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसे कहते हैं वुस्टोफेदन लिपि। अशोक का एकमात्र अवलेख, अशोक का एकमात्र अवलेख, एकमात्र लघु शिलालेख, एकमात्र शिलालेख, और जो वुस्टोफेदन लिपि में लिखा हुआ है। तो आपको आंसर एरी गुड्डी अंधी है गई है, तेने 2 बार लिपि में लिख दी, ऐसे याद कर लो भाई। सब तो एक एक में लिख रहे हैं, एक लिपि चल रही है, एक लाइन में लिख रहे हैं, लेकिन जी उल्टो सीधो चल लो। पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से। अब उल्टो सीधो कौन चलो? जो अंधो है वो। अंधो का मतलब एरी गुड़ी। एरी गुड़ी अंधे का मतलब क्या है? एरी गुड़ी हो गया। बस है गया आंसर आपका सीधा। अब बताओ कोई दिक्कत? देखो दोबारा, दोबारा देखिए, ऐसे उतार लो इसको, ठीक है। तो आपने एरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अशोक का एकमात्र लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। एरी गुड़ी अशोक का एकमात्र ऐसा अवलेख जो वुस्टोफेदन लिपि में मिला है। अब बात करते हैं आगे गुर्जरा की। अब गुर्जरा की मैंने क्या बताई? मिटा दूं नीचे से? देखिए, अब देखिए गुर्जरा के बारे में। अब गुर्जरा में क्या प्रश्न बनेंगे? राहगीर चलता चल चला चल, कहते नहीं कहते हैं? तो भैया चलना तो पड़ेगा, रोड़े तो आएंगे। जो रोड़ों को काट के चल गया वही सफल हो गया। मेरे मित्रों, मेहनत करो, मेहनत करो, और मेहनत का फल जरूर मिलता है। अब देखिए गुर्जरा। अब बताइए गुर्जरा कहां पे है? बताया था मैंने, मध्य प्रदेश में है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? अशोक के ऐसे 4 अवलेख मिले हैं। अशोक के ऐसे 4 अवलेख मिले हैं, और जिनमें क्या है? और जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के 4 अवलेख हैं। अब 4 अवलेख कौन कौन से? एक तो गुर्जरा हो गया। अब देखिए ये आगे हमारे भैया बंद, मास्की, नेत्तुर और उद्गोलम। अर्थात एक तो तीसरा वो हो गया, चौथा और 5वां और छठा। ये तीनों कहां पे हैं? ये तीनों मास्की, कर्नाटक, ये कर्नाटक, ये कर्नाटक, और एमपी को गुर्जरा अवलेख। इन चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक तो हो गया एमपी का, तो अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक बात, अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक बात, मास्की, नेत्तुर, उद्गोलम
और कौन सा, गुर्जरा। ये 3 याद रख लेना। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पूछ लूं? हाँ मेरे प्रतिपक्षों, पक्ष वाले प्रतिपक्ष वाले बताओ क्वेश्चन क्या है। मेरे यारों, मेरे शेर शेरनियों, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये मैंने क्वेश्चन आपको 12th क्लास में से लिया है, ध्यान से। जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाता है और ऑप्शन में 1 2 3 और 4, अर्थात नंबर 1 पे गुर्जरा है, नंबर 2 पे मास्की है, नंबर 3 पे नेत्तुर है, नंबर 4 पे उद्गोलम है। अब क्वेश्चन क्या आता है, निम्न में से अशोक के कौन से अवलेख में सबसे पहले या सर्वप्रथम, सबसे पहले और सर्वप्रथम अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम, क्या क्वेश्चन बना दिया? क्वेश्चन दोबारा सुने, देखो मैं क्वेश्चन आपको लिखूं। बढ़िया अच्छा प्रश्न मिला है मुझे 12th क्लास में। क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन से अवलेख में सर्वप्रथम, ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। बताइए, ठीक है? हंसी क्यों आ रही है? हंसी का कोई रहस्य है? निम्न में से कौन से अवलेख में सर्वप्रथम अशोक का नाम अशोक मिलता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे मित्रों, और ऑप्शन में आपको ये डाल दिए, मास्की, नेत्तुर, उद्गोलम और गुर्जरा। अब बताइए कौन आंसर देगा? कोई है धुरंधर? हाँ मेरे बेटा हो, मेरे प्यारे मित्रों, आंसर दीजिए। अरे यार मेरे 42 लायक हैं, ये भी तो देखो। मात्र परसेंट, 1% 2%, वो भी पढ़ने वाले नहीं, विद्यार्थी पढ़ता है। विद्यार्थी तो हमेशा मिलता है तो पढ़ेगा। और प्रतिपक्षी कौन हुए? गुर्जरा। निशा शर्मा जी ने दिया गुर्जरा आंसर, रिया जी ने सर मास्की, नथन सिंह मास्की, तनुजी मास्की। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, मेरे साथ तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। निम्न में से कौन से अवलेख में सबसे पहले अशोक का नाम अशोक मिलता है? आपको मास्की, नेत्र, उद्गोलम और गुर्जरा चारों में है, लेकिन सबसे पहले किस में मिलता है? मास्की में। ये कहते हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी। आया मजा पढ़ने में? अब कहते मेरे से पहले आपने आंसर दे दिया, इसका मतलब है पढ़ाना मेरा सिद्ध हो रहा है। निश्चित ही सिलेक्शन होगा, चिंता मत करो। गुड़िया पचौरी बघेल जी मास्की है। गुड़िया जी क्या आंसर है? मास्की है। ठीक है, तो मास्की जो आपका सबसे पहले अशोक का नाम अशोक मिलता है, लेकिन अशोक का नाम अशोक तो तीनों चारों में मिलता है, लेकिन यहाँ क्या शब्द डाल दिया मैंने? यहाँ देखो क्या शब्द डाला है, यहाँ डाला है सबसे पहले। मिलता चारों में है, लेकिन सबसे पहले किस में मिलेगा? मास्की मिलेगा। बस इतना ध्यान रख लेना। एक और उत्तर, एक और क्वेश्चन बताऊं। एक प्रश्न ही हो गया, अब एक प्रश्न और है, लिख दूं उसको? आपको आंसर आपको ही देना है, आंसर आपको ही देना है। अब क्वेश्चन देखो, लिखता हूं कि ऑप्शन में ये चारों ही हैं। ठीक है, निम्न में से अशोक का ऐसा कौन सा अवलेख है जिसमें अशोक देव नाम प्रिय की उपाधि के साथ साथ अशोक नाम मिलता है? अशोक नाम भी मिलता है, अर्थात चारों में अशोक का नाम मिल रहा है। अब देखो घुमा दिया, चारों में अशोक का नाम अशोक मिल रहा है। अब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि अशोक भी नाम है और देवनाम प्रिय भी नाम है। बताओ क्या होगा इसका दूसरे क्वेश्चन का? ये दूसरा हो गया
पहले का आपने आंसर दे दिया और इसका क्या था, मास की। अब दूसरा कौन सा है, कौन देगा, गुड़िया जी, गुर्जरा, राहुल, प्रमोद, निशा, सरिता, तनु जी, सुषमा जी, गुर्जरा, संतोष जी, गुर्जरा, सब गुर्जरे पर लग गए। ठीक है, तो बेटा ये गुर्जरा ना, ये भी मास की है। ठीक है, तो ये भी मास की है, तो ध्यान रखना है इसका भी आंसर मास की है, इसलिए इंपोर्टेंट बन गया आपका मास की। ठीक है, एक क्वेश्चन और सुनो, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इतना तो सब जानते हैं कि भाई चारों अवलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, लेकिन एक और क्वेश्चन तुम्हें आपको बताऊं, देखें तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम ने घुमा फिरा के दे दिया तो आप आराम से कर लो। अब एक क्वेश्चन और है, निम्न में से अशोक के राज्याभिषेक से संबंधित ऐसा कौन सा लघु शिलालेख है, ऐसा कौन सा लघु शिलालेख है जिसमें, ठीक है, जिसमें अशोक को बुद्ध शाक्य या बौद्ध शाक्य कहा गया है। बुद्ध कह लो या बौद्ध शाक्य कहा गया है, बताओ, बताइए। हेमंत जी राम राम, कुशवंत सिंह जी नमस्ते, मास की, नगीना जी, ठीक है, अब तो पकड़ गए आप। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, और इसका भी मास की होगा। ये तीनों प्रश्न मास की के हैं, बस इतना ध्यान रख लेना। जो तीन है मास्की के अलावा जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है वो तो केवल एक एक प्रश्न है, बाकी एक्स्ट्रा अशोक के साथ साथ कोई अन्य उपाधि पूछे मास्की ठोकेंगे हूं। तुम क्या करे आना रजनी जी, मास्की करे आना। ठीक है, मास्की करके आना है सरताजी नीतू सिंह जी, और ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप ज्यादा छोटा है होगा, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, छोटों से मिल जाता छोटो काट लो, और नहीं तो पहले आप यहां तक उतार लें, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, यहां तक फटाफट लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, चिंता मत करो। आज आपका अभी इसमें बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता को विस्तार से पढ़ाया जाएगा, आपको खींचा नहीं जाएगा, कोर्स नहीं खींचना है। सिलेक्शन लेना है तो कोर्स नहीं खींचना है, सिलेबस नहीं करना है, सिलेक्शन सिलेबस करना है, सिलेक्शन सिलेबस करना है मेरे मित्रों। तो इस प्रकार, और आपका ये तो ये हो गए आपके तीनों। ठीक है, 3 ये हो गए, इसका भी आप स्क्रीन फोटो ले सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा क्या हो गए, ये हो गए। अब तीसरी स्क्रीन आप यहां से ले लेना, इन तीनों के प्रश्नों को, इन तीनों की स्क्रीन ले लेना, तीनों मैंने क्वेश्चन आपको बना दिए, फटाफट ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं क्या स्थान हो गए, 7 स्थान हो गए सर, 5 4 और 3 7। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से स्थान है। अब देखो, देखते हैं, अभी भाब्रू और सन्नाती तो रहेगा बेचारों। अब देखो, तो ये आपके उद्गोलम नेतुर मास की, सीधा अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास के 3 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा करा दिए हैं। अब है सन्नाती में प्रश्न क्या बनता है, भाब्रू तो मैं करा ही दूंगा, सन्नाती का क्वेश्चन देख लो, ये रहा 7वां। अब सन्नाती में प्रश्न क्या बनेगा, सन्नाती में जो प्रश्न बनेगा वह मैं आपको यहां लिखा देता हूं, एकमात्र क्वेश्चन है छोटा सा। सन्नाती है कहां पे, ये भी कर्नाटक में, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी कर्नाटक में है, तो इसमें ये भी कर्नाटक में है। अब इसका क्वेश्चन क्या है, नवीनतम अवलेख, सबसे नया अशोक का अवलेख कौन सा है।
ये प्रश्न बनता है। निम्न में से अशोक का सबसे नवीनतम 45 लायक है बेटा, 45। ये हैं बच्चे धुरंधर, ठीक है। कहा 4-4 कर रहे हैं, 4 तो वे होंगे जो तुम सब जाने, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो नवीनतम अभिलेख, अब नवीनतम अभिलेख, अब आपको सीधा प्रश्न बनेगा निम्न में से अशोक का कौन सा ऐसा अभिलेख है जो नवीनतम है। आप सन्नाटी ठोक देना, सन्नाटी कर देना। अब रह गया आपका बहाब्रू, आराम से हो जाएगा 20 मिनट में, धैर्य करके मेरे 4 अनलाइक वाले बड़े ध्यान से सुनना, आपको भविष्य में बहुत काम की चीज मिलने वाली है और पेपर में भी क्वेश्चन आएगा 100%, ठोक के कह रहा हूं, ठोक दो फटाफट। हाँ जी, अब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी 50 और 4 में अनुपात देखी हो, कहाँ जमीन आसमान का अंतर। ये सब ऐसे होते बेटा, जो मिलता है ना उसको कोई लायक की अनलायक की कोई आवश्यकता नहीं होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो कि 4 जो अनलायक है वो कोई ना कोई हमारे बहुत ही चाहने वाले, बहुत ही हितैषी होंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ तो रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। और उनकी आत्मा कह जाए ना यार वास्तव में आरसर पढ़ा मैं, तो फिर तुम जाने, ठीक है। अब देखिए, अब बहाब्रू को पढ़ते हैं। अब बहाब्रू कहां से मिला है, ठीक है, बहाब्रू कहां से मिला है, बैराट सभ्यता से मिला है। तो मैं इसमें आपको कौन सा पढ़ा रहा हूं, बहाब्रू शिलालेख। अब देखिए, तो इससे पहले जो आपका एक स्थान है बहाब्रू से भी मिला है। अब बहाब्रू कहां पे है, बहाब्रू जो शिलालेख मिला है, एक बात ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं आपको एक चीज बहुत बढ़िया बताऊं मेरे मित्रों, बहुत बढ़िया बताऊं आज हंसी क्यों आ रही है, जो अनलायक बारे में लायक करने लग गए, क्योंकि मैंने कछ न कछ मिले हो, ठीक है। तो भैया आरसर है, आरसर सबके हितैषी होते हैं, लायक हो अनलायक हो कोई भी हो, क्योंकि बढ़िया चीज मिलेगी तो बच्चा तो लायक करेगा। अब देखो, बहाब्रू, बहाब्रू से अशोक का लघु शिलालेख में मिला है। अब लेकिन आपको ध्यान रखना, बहुत बढ़िया, और ये क्वेश्चन आ गया ना राजस्थान में, अच्छे अच्छे धुरंधर रह जाएंगे। कैसे क्वेश्चन है देखो, मैं बहुत बढ़िया प्रश्न बना रहा हूं आपको ऐसे। अब एग्जाम ने विचारो क्या करें, प्रश्न खत्म है गए, अब प्रश्न खत्म है गए तो कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया चीज तो देखो देखो, ठीक है। अब बढ़िया चीज क्या देगा, देखो सुनो, क्वेश्चन देगा निम्न में से, सॉरी, क्वेश्चन देगा अशोक का बहाब्रू अभिलेख। ध्यान से सुनना बेटा, राजस्थान जीके के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न, अच्छा बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे अच्छे तोड़ देखो। ये आरएएस की कहां तैयारी कर रहे हैं तुम, बहुत से आरएएस करें, मैं आरएएस की तैयारी करूं, अच्छे से तोड़ देखो, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, निम्न में से जो अशोक का बहाब्रू अभिलेख है वह है नंबर 1 लघु शिलालेख, नंबर 2 दीर्घ शिलालेख, नंबर 3 लघु स्तंभलेख, नंबर 4 दीर्घ या व्रत भी कर सकता है, व्रत इसकी जगह पे व्रत भी कर सकता है, स्तंभलेख, या फिर पूछे केवल शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको। बहुत बढ़िया प्रश्न है गुड़िया जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या है, बहाब्रू जो आपका शिलालेख है वो कैसा है, आपको ध्यान रखना, लघु है। कैसा है, लघु है। एक बात तो ये ध्यान रखना, और वो भी काय पे, एक पहिया जैसी, गोल चक्कर जैसी, पहिया जैसी शिला पे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। राजस्थान जीके पढ़ते हो आप, राजस्थान जीके पढ़ते हो तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, आप शिलालेख पे है। अब कैसी छोटी शिलालेख, कैसी शिलालेख, छोटी शिलालेख, और कैसी शिलालेख, गोल पहिया वाली, एकमात्र अशोक का अभिलेख। ये क्वेश्चन बता रहा हूं आपको राजस्थान जीके का या एनडीए जीके का, राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिलालेख जो गोल पहिए की चट्टान पे बना हुआ है, जो गोल पहिया नुमा शिलालेख पे बना हुआ है, वो कौन सा है, और आंसर क्या आएगा, बहाब्रू शिलालेख।